हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे मिल्क के बारे में। यानी कि जो आज आज का अपने टॉपिक है वह है आपका मिल्क एंड मिल्क प्रोसेसिंग के बारे में। पहले हम समझेंगे कि जो आपका मिल्क होता है और उससे पहले जो आपका कोलेस्ट्रम होता है उस पर बात करेंगे। जैसे कोलेस्ट्रम जो होता है उसको हम हिंदी में कहते हैं खीस। क्या कहते हैं? खीस कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में जिसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। तो जो आपका खीस होता है उसके बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसकी भौतिक प्रकृति के बारे में हम बात करते हैं। तो इसकी जो भौतिक प्रकृति होती है वह आपकी कैसी होती है? यह जो है आपका गाढ़ा, कैसा गाढ़ा, लसलसा, गाढ़ा, लसलसा, तरल, चिपचिपा पदार्थ होता है। कैसा होता है? गाढ़ा, लसलसा, तरल एवं चिपचिपा पदार्थ होता है। कौन? जो आपका खीस होता है। अब बात आई कि खीस होता क्या है। तो खीस यानी कि जो आपकी मादा होती है, मादा के जो बच्चा देने के 15 दिन पूर्व या 15 दिन बाद तक जो हमें तरल पदार्थ प्राप्त होता है वह आपका खीस कहलाता है। ठीक है। तो जो आपका खीस होता है उसके बाद हम बात करें खीस की, तो खीस जो है वह आपका पीला होता है। कैसा होता है? पीले कलर का होता है, यानी कि थोड़ा येलोइश होता है। ठीक है। तो पीला होता है, यह किसके कारण होता है? यह होता है आपका कैरोटीन के कारण। किसके कारण? यह जो है आपका कैरोटीन के कारण पीला होता है। कैसा होता है? कैरोटीन के कारण पीला होता है। इसका रंग जो है कैसा होता है? पीला होता है। कैरोटीन जो है वह आपका एक पिगमेंट होता है। क्या होता है? कैरोटीन आपका एक पिगमेंट होता है जो कि विटामिन ए का पूर्वगामी होता है। क्या होता है? जो कि विटामिन ए का पूर्वगामी होता है। ठीक है। तो यह जो है आपका विटामिन ए का पूर्वगामी होता है। इसका स्वाद मीन्स इसका जो है, यदि हम स्वाद की बात करें तो इसका स्वाद नमकीन होता है। किसका स्वाद? खीस का स्वाद नमकीन होता है। इंग्लिश में कहें तो हम साल्टी कह सकते हैं। यानी कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है उसका स्वाद कैसा होता है? उसका स्वाद आपका साल्टी होता है, नमकीन होता है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसकी भौतिक प्रकृति गाढ़ा, लसलसा, तरल एवं चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा। ठीक है। उसके बाद अलावा यदि हम इसके रंग की बात करें तो यह थोड़ा पीला कलर का होता है। अब बात आएगी किसके कारण यह पीला होता है, तो यह जो है आपका कैरोटीन के कारण पीला होता है। ठीक है। अब कैरोटीन क्या होता है? तो कैरोटीन एक पिगमेंट होता है जो कि विटामिन ए का पूर्वगामी होता है। क्या होता है? विटामिन ए का पूर्वगामी होता है। और इसके स्वाद की यदि हम बात करें, मीन्स इसके टेस्ट की यदि हम बात करें तो यह जो है थोड़ा नमकीन होता है। कैसा होता है? यह जो है थोड़ा नमकीन होता है। बात करें कि यह गर्म करने पर फट जाता है। कैसा हो जाता है? यह जो है गर्म करने पर फट जाता है, मीन्स कोगुलेट हो जाता है। इंग्लिश में यदि हम कहें तो यह कोगुलेट हो जाता है, मीन्स इसके थक्के बन जाते हैं। इसके थक्के बन जाते हैं किसके कारण? तो इसके जो थक्के बन जाते हैं वह बन जाते हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के कारण। इसमें जो है आपकी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। किसकी? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। इसलिए यह जो है फट जाता है, मीन्स जो आपकी खीस होती है वह फट जाती है। किसके कारण? ड्यू टू ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के कारण जो आपका खीस होता है वह कोगुलेट कर जाता है, मीन्स फट जाता है। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें इसके अम्लता की, कैसी? इसके यदि हम अम्लता की बात करें, मीन्स जो है इसमें कितने प्रतिशत अम्लता होती है, इसमें जो है कितने प्रतिशत अम्लता होती है, तो इसमें जो अम्लता होती है वह होती है 0.42%। कितनी होती है? 0.42% इसमें अम्लता होती है। ठीक है। यानी कि यह अम्लीय होता है। कैसा होता है? यह जो है अम्लीय होता है। क्या? खीस। खीस जो है आपकी अम्लीय होती है। इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है वह जो है आपेक्षिक घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपेक्षिक घनत्व 1.060 से 1.065, 1.060 से 1.065 तक जो है इसमें अम्लता होती है। क्या होती है? अम्लता होती है। तो ये बात थी आपकी खीस के बारे में। मीन्स खीस से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लगभग इतना पूछा जाएगा, इससे ज्यादा खीस के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। और देखिए आगे अब हम बात करते हैं कि मिल्क के बारे में, मीन्स दूध के बारे में। इसकी कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे दूध के बारे में। और देखिए दूध पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसके कुछ इंस्टीट्यूट और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन पर बात करते हैं। जैसे कि आपका आता है अमूल। अमूल की यदि हम बात करें तो पूछ लिया जाता है कि अमूल का पूरा नाम क्या होता है। तो अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क
आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड होता है। क्या होता है? यूनियन लिमिटेड होता है, ठीक है, जिसकी स्थापना सन 1946 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई, जिसके संस्थापक थे त्रिभुवन दास। जिसके संस्थापक थे त्रिभुवन दास। जिसके संस्थापक थे त्रिभुवन दास, जो है आपके त्रिभुवन दास पटेल, जिसके संस्थापक थे। और इसका जो हेडक्वार्टर है किसका? अमूल का जो हेडक्वार्टर है वह कहां पर स्थित है? तो अमूल का यदि हेडक्वार्टर की बात करें तो वह जो है आपका आनंद गुजरात में स्थित है। कहां पर? आनंद गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? आनंद गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो देखिए जो आपका अमूल है, अमूल से काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड होता है, इसका पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड होता है, जिसकी स्थापना सन 1946 ईस्वी में की गई। जिसके पहले संस्थापक थे त्रिभुवन दास। जिन्होंने इसकी स्थापना की थी वह थे आपके त्रिभुवन दास पटेल। और इसका हेडक्वार्टर की यदि हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपका आनंद गुजरात में स्थित है। कहां पर? आनंद गुजरात में स्थित है। उसके अलावा देखिए कभी कभी पूछा जा सकता है कि जो आपका एनडीआरआई होता है, एनडीआरआई यह कहां पर स्थित है? तो एनडीआरआई के बारे में यदि हम बात करें तो इसका पूरा नाम नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। इसका पूरा नाम नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। यह स्थित कहां पर है? तो यह स्थित है आपका करनाल, हरियाणा में। कहां पर? यह जो है आपका करनाल, हरियाणा में स्थित है। कहां पर स्थित है? यह आपका करनाल, हरियाणा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ इससे रिलेटेड कुछ आपके जैसे कि बात करते हैं कि व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। बात करें व्हाइट रिवॉल्यूशन की, देखिए व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में यदि हम बात करें तो व्हाइट रिवॉल्यूशन जो होती है वह आपकी मिल्क से संबंधित होती है। किससे? मीन्स इसे हम हिंदी में कहते हैं श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित होती है? श्वेत क्रांति आपकी दुग्ध से संबंधित होती है। किससे? दुग्ध से संबंधित होती है। इसके जो व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते हैं उनका नाम होता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। उनका नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्या नाम है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन इनका पूरा नाम है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन इनका नाम है, जो कि आपके फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहे जाते हैं। इन्हें जो है शांति के क्षेत्र में, किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। पूछा जाता है कि इनको नोबेल प्राइज दिया गया किसके कारण? तो लड़के वहां पर नहीं बता पाते हैं कि किस क्षेत्र में दिया गया। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि इनको जो है शांति के क्षेत्र में इन्हें जो है नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं मिल्क के बारे में, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिल्क के बारे में। तो देखिए मिल्क जो आपका होता है वह, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करें मिल्क के बारे में। तो देखिए मिल्क, ठीक है, तो मिल्क में जो आपकी प्रोटीन होती है, ठीक है, वह किस रूप में पाई जाती है? मिल्क में जो प्रोटीन होती है वह आपकी कोलॉइडल अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में? कोलॉइडल अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। और देखिए कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मिल्क में जो है आपकी केसीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन प्रोटीन पाई जाती है। और देखिए मिल्क में मुख्यतः आपकी 3 प्रोटीन पाई जाती हैं मेनली, लेकिन उसमें से सबसे मुख्य जो प्रोटीन होती है वह आपकी जो है केसीन होती है। इसके अलावा आपकी ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन, ये आपकी 2 प्रोटीन जो कि आपकी कम मात्रा में पाई जाती हैं। और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की अधिकता आपकी कहां पर होती है? खीस में ज्यादा होती है, ठीक है। बल्कि जो आपकी दूध में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की अधिकता नहीं पाई जाती है, दूध में केसीन प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। तो देखिए जो आपका केसीन प्रोटीन होता है यह किस रूप में पाया जाता है? कोलॉइडल रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? कोलॉइडल के रूप में पाया जाता है। अब देखिए यदि हम बात करें केसीन जो है वह आपकी काऊ में कितने प्रतिशत पाई जाती है और बफेलो में कितने प्रतिशत पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए काऊ में लगभग आपकी 3.4% पाई जाती है और बफेलो में लगभग 4% पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए बात आई कि इसीलिए हम आपको थोड़ा सा बता दें कि इसीलिए
यदि केसीन प्रोटीन की अधिकता होती है किसमें, बफेलो में। केसीन प्रोटीन की अधिकता होती है किसमें, बफेलो में। इसीलिए जो भैंस का दूध होता है वह गाय के दूध की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा सफेद होता है। कैसा होता है, व्हाइट होता है। बल्कि जो गाय का दूध होता है वह भैंस के दूध की अपेक्षा थोड़ा पीलापन लिए हुए होता है, इसीलिए उसे हम एलोयस बोलते हैं। कैसा होता है, यह थोड़ा पीलापन लिए हुए होता है। तो वह वहां पर पीलापन किसके कारण होता है, वहां पर पीलापन जो है गाय के दूध में पीलापन होता है कैरोटीन के कारण, और भैंस के दूध में सफेदपन जो होता है वह होता है किसके कारण, केसीन प्रोटीन के कारण। बिकॉज उसमें केसीन प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। और यदि पूछ भी लिया जाए कि भैंस में कितने प्रतिशत केसीन प्रोटीन पाई जाती है, तो भैंस में 4% केसीन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि काऊ में 3.4% ही आपकी केसीन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहीं पर हम बात कर लेते हैं कलर की। यदि हम बात कर ही रहे हैं तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं कलर की। तो कलर आपके दुग्ध में दो प्रकार के कलर होते हैं, एक तो होता है व्हाइट और दूसरा होता है येलो। ठीक है, तो देखिए व्हाइट कलर होता है किसमें, व्हाइट कलर होता है किसके दूध का, बफेलो के दूध का। ठीक है, और येलो कलर होता है किसके, काऊ के दूध का। ठीक है, तो बफेलो का जो कलर होता है वह किसके कारण होता है, केसीन प्रोटीन के कारण। ठीक है, और जो आपका काऊ में जो पीलापन लिए हुए होता है वह किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। और कैरोटीन के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कि कैरोटीन जो है वह आपका एक वर्णक होता है, मींस पिगमेंट होता है। और यह जो है कैरोटीन, यह आपका पिगमेंट होता है जो कि विटामिन ए का पूर्वगामी होता है। क्या होता है, विटामिन ए का पूर्वगामी होता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे हम बात करते हैं फैट की, फैट की यदि हम बात करें, मींस मिल्क में जो आपका फैट होता है वह किस रूप में पाया जाता है, तो मिल्क में जो फैट होता है वह आपका इमल्सन के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, इमल्सन के रूप में पाया जाता है। इमल्सन को हम हिंदी में पायस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पायस या निलंबन। ठीक है, निलंबन या पायस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने के लिए हम थोड़ा सा बता दें, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोटीन जो है वह कोलॉइडल रूप में पाई जाती है, फैट जो है वह आपका इमल्सन के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम याद कैसे रखें कि प्रोटीन जो है वह कोलॉइडल अवस्था में पाई जाती है दुग्ध में, और जो आपका फैट है वह इमल्सन की अवस्था में पाया जाता है। किस प्रकार से इस चीज को याद रखें, तो एक चीज याद रखिए पीसी, पीसी दो चीजें याद रखिए, एक तो पीसी हो गया और दूसरा हो गया एफई। एफई से होता है लोहा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रख लीजिए, पीसी का मतलब प्रोटीन, पी से यानी कि प्रोटीन और सी से मतलब कोलॉइडल। तो पीसी आप याद रखेंगे, जैसे ही आप कहेंगे पीसी तो पीसी का मतलब पी से प्रोटीन, सी से कोलॉइडल, यानी कि प्रोटीन जो है कोलॉइडल की अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और यदि हम बात करें फैट की, तो फैट से आप याद रखें एफ ई। एफ ई का मतलब एफ से आपका फैट हो गया और ई से आपका इमल्सन हो गया, यानी कि फैट जो है आपका वह इमल्सन के रूप में पाया जाता है। कंफ्यूजन क्लियर। ठीक है, तो कंफ्यूजन का सॉल्यूशन इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि फैट जो होता है वह किस रूप में पाया जाता है। तो आप जैसे ही दिमाग में लगाएंगे कि एफ ई का मतलब एफ से फैट और ई से इमल्सन, उसी प्रकार से पी से प्रोटीन और सी से कोलॉइडल। तो पी सी याद रखें, यहाँ पर आप एफ ई याद रखें, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करते हैं आगे। फैट की बात हो गई, कलर की बात होगी, प्रोटीन की बात हो गई। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि जैसे आपका पूछा जाता है कि दुग्ध में किन तत्व की कमी पाई जाती है या किस तत्व की अधिकता पाई जाती है, तो देखिए लैक ऑफ एलिमेंट, लैक ऑफ एलिमेंट की यदि हम बात करें, किस तत्व की कमी पाई जाती है दुग्ध में, किस तत्व की कमी पाई जाती है, तो दुग्ध में जो है आयरन की कमी पाई जाती है। आयरन मतलब एफ ई मतलब आयरन। ठीक है, तो आयरन की कमी पाई जाती है। और हाईएस्ट अमाउंट इन मिल्क, यानी कि अधिकता किसकी पाई जाती है, तो अधिकता जो है फास्फोरस एंड कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। किसकी, फास्फोरस एंड कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है दुग्ध में। और लैक ऑफ एलिमेंट मींस किस तत्व की कमी पाई जाती है, तो आयरन तत्व की कमी पाई जाती है। विटामिन की यदि हम बात करें, तो किस विटामिन की कमी पाई जाती है, कमी, तो किस विटामिन की कमी पाई जाती है, विटामिन सी की कमी पाई जाती है। किसकी, विटामिन सी की कमी पाई जाती है। और विटामिन की अधिकता किसकी पाई जाती है, किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है, तो विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है। किसकी अधिकता पाई जाती है, विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है, क्योंकि विटामिन ए का पूर्वगामी क्या होता है, कैरोटीन होता है। यानी कि चीजें बार बार घुमा फिरा के वही आएंगी। यदि आपको चीजें थोड़ी सी पता चल जाए तो चीजें बार बार घुमा फिरा के वही आएंगी, और आप थोड़ा सा अंदाज लगा करके क्वेश्चन को सही भी कर सकते हैं।
जैसे विटामिन ए जो होता है वह कैरोटीन, विटामिन ए में कैरोटीन पाई जाती है, यानी कि यह विटामिन ए का पूर्वगामी होता है। तो विटामिन ए जो है वह अधिकता पाई जाती है किसमें? दुग्ध में। क्यों? क्योंकि दुग्ध में कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए जो है विटामिन ए की अधिकता होती है। विटामिन सी की कमी पाई जाती है। ठीक है, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, और उसके अलावा विटामिन ए का क्या नाम होता है? विटामिन ए का रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा याद रखना कि देखिए लैक ऑफ एलिमेंट की यदि हम बात करें तो आपका एफ ही पाया जाता है। हाईएस्ट की यदि हम बात करें सबसे ज्यादा दुग्ध में कौन सा आता है तो पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा दुग्ध में फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। किस विटामिन की कमी पाई जाती है? तो विटामिन सी की कमी पाई जाती है। और किस तत्व किस विटामिन की अधिकता होती है? तो विटामिन ए की दुग्ध में अधिकता होती है। ठीक है, इतनी चीज लगभग आप समझ गए होंगे। अब देखिए उसके बाद देखिए क्या आता है कि देखिए बात करते हैं फ्लेवर की। फ्लेवर आपने कई बार सुना होगा, लोगों के मुंह से सुना होगा कि फ्लेवर क्या होता है किसी भी चीज का। ये फ्लेवर, ये कौन सा फ्लेवर है? तो फ्लेवर को हम हिंदी में कहते हैं सुवास। क्या कहते हैं? सुवास। और फ्लेवर होता क्या है थोड़ा समझिए कि जिस किसी खाद्य पदार्थ में टेस्ट और स्मेल, ठीक है, दोनों आते हो। मीन्स टेस्ट भी हमें मिलता हो, स्वाद भी मिलता हो, और स्मेल का मतलब है हमें जो है वहां पर खुशबू या फिर गंध भी आती हो, तो वही जो है आपका फ्लेवर होता है, उसी को हम फ्लेवर कहते हैं। इसीलिए इसे हम फ्लेवर को हिंदी में सुवास के नाम से जानते हैं। अब देखिए मिल्क में टेस्ट किसका आता है? टेस्ट हमें मिल्क में आता है स्वीट कलर, सॉरी कलर नहीं, स्वीट मीन्स मीठापन। जो मिल्क में हमें कैसा टेस्ट मिलता है? थोड़ा मीठा सा, मीठा। ठीक है, तो मीठा होता है। अब भैंस की दुग्ध की अपेक्षा गाय का दूध जो है थोड़ा ज्यादा मीठा होता है। ठीक है, अब देखिए जब टेस्ट होता है इसका कैसा? स्वीट होता है। तो स्मेल इसमें किसकी आती है? स्मेल जो है इसमें आती है फैटी एसिड की। फैट और फैटी एसिड की, फैटी एसिड और फॉस्फोलिपिड्स की इसमें जो है स्मेल आती है। और किसकी? फॉस्फोलिपिड्स की। ठीक है, इसमें जो है स्मेल आती है। तो फैटी एसिड, फैट और फॉस्फोलिपिड्स की इसमें स्मेल आती है। टेस्ट जो है इसका मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा होता है। उसके बाद देखिए टेस्ट की यदि हम थोड़ी सी और बात करें तो देखिए मीठा किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण होता है। क्योंकि इसमें पूछा जा सकता है कि मिल्क में कौन सी शर्करा पाई जाती है, मिल्क में कौन सी शुगर पाई जाती है? तो मिल्क में जो है लैक्टोज शुगर पाई जाती है, जो कि एक डाइसैकेराइड होती है। डाइसैकेराइड का मतलब एक तो जो है आपका एक अणु जो है इसमें ग्लूकोज का होता है, एक अणु इसमें ग्लूकोज का होता है, और दूसरा अणु इसमें जो है गैलेक्टोज का होता है। किसका होता है? एक अणु इसमें ग्लूकोज का होता है और दूसरा अणु ग्लूकोज का होता है। तो एक सैकेराइड, वन सैकेराइड, मोनोसैकेराइड को दोनों को मिला करके हमने क्या बनाया? डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड क्या है? आपका लैक्टोज है। तो पूछा जा सकता है कि जो आपका लैक्टोज है वह किस प्रकार की शुगर है? तो लैक्टोज आपकी डाइसैकेराइड शुगर है। ठीक है, डाइसैकेराइड है। किस प्रकार की शर्करा है? तो डाइसैकेराइड है। कौन सी शर्करा पाई जाती है दुग्ध में? तो दुग्ध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। उसके बाद देखिए टेस्ट के बारे में थोड़ी सी हम और बात करें तो जो आपका दुग्ध होता है वह लगभग अंत में, मीन्स जो आपका बच्चा देने के बिल्कुल जब लास्ट उसका पीरियड होता है, जो दुग्ध काल का जो लास्ट पीरियड होता है, उसमें जो है थोड़ा सा साल्टी हो जाता है। साल्टी मतलब दुग्ध जो है थोड़ा नमकीन लगने लगता है टेस्ट में। किसके कारण ये पूछा जा सकता है कि जो बच्चा देने के कुछ महीनों बाद, यानी कि जो उसका पूरा दुग्ध काल का जो मिल्क पीरियड होता है, पूरा दुग्धावस्था की जो पीरियड होती है पूरी, लगभग 6 महीने के बाद लगभग उसमें कितना दूध, उसके बाद तो जैसे साल्टी होता है। कैसा होता है? जब उसको हम पीते हैं, उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो कैसा हमें लगता है? नमकीन लगता है। किसके कारण? क्लोराइड्स के कारण। किसके कारण? क्लोराइड्स के कारण जो है, यानी कि उसके अंत में क्या हो जाता है कि जो है क्लोराइड्स की अधिकता हो जाती है दुग्ध में। तो जब दुग्ध में अधिकता हो जाती है किसकी? क्लोराइड्स की, तो क्लोराइड्स जो होते हैं उसकी अधिकता होने के कारण यह दुग्ध को थोड़ा सा नमकीन बना देते हैं। कैसा बना देते हैं? नमकीन बना देते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी फ्लेवर की।
उसके बाद देखिए बात करते हैं अगला जो आपका पॉइंट है वह है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि हिंदी में हम कहते हैं अपेक्षिक घनत्व। क्या कहते हैं? अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अपेक्षिक घनत्व इंग्लिश में स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि शॉर्ट में हम इसे एसजी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एसजी। ठीक है, तो देखिए अपेक्षिक घनत्व जो होता है वह आपका काऊ में अलग होता है और बफेलो में अलग होता है। बफेलो के दूध का जो जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वह अलग होती है। तो काऊ की होती है 1.028 से 1.030 और बफेलो की होती है 1.030 से 1.032 तक होती है। कितनी होती है? 1.030 से 1.032 तक होती है बफेलो में, और जो आपका काऊ में 1.028 से 1.030 तक होती है। किसमें? गाय में। ठीक है, तो यह जो है इसकी अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? पूछ लिया जाए कि अपेक्षिक घनत्व का किससे मापा जाता है, तो अपेक्षिक घनत्व जो है लैक्टोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। लैक्टोमीटर जो है वह एक आपका कांच का बना हुआ यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम दूध की शुद्धता को मापते हैं, या फिर कह सकते हैं कि दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें जो है 3 भाग होते हैं। एक तो बॉडी होता है और नीचे आपका बेली होता है और ऊपर पिन होता है। तो इसमें जो है आपका 0 से 40 तक पैमाने या जो आपके अंकित रहते हैं निशान, 0 से 40 तक निशान इसमें अंकित होते हैं। तो इसमें हो सकता है कि पूछ रहे कि जो आपका लैक्टोमीटर होता है उसमें कितने से कितने तक निशान अंकित होते हैं, तो 0 से 40 तक उसमें जो है निशान अंकित होते हैं। किसमें? लैक्टोमीटर में। ठीक है, तो लैक्टोमीटर हो सकता है कि आपसे यह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन घुमा के कि लैक्टोमीटर का प्रयोग हम दुग्ध में किस किस चीज का मापन करते हैं, तो जो है आपका अपेक्षिक घनत्व के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अपेक्षिक घनत्व का प्रयोग लैक्टोमीटर के लिए किया जाता है। उसके अलावा अब देखिए इसका लैक्टोमीटर के द्वारा फॉर्मूला एक होता है एसजी, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए एसजी बराबर 100,000 बटे CLR। एसजी बराबर 1 प्लस CLR बटे 1000। ठीक है, एसजी बराबर 1 प्लस CLR। इसमें CLR का क्या मतलब होता है? देखिए CLR का मतलब होता है करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग होता है। क्या होता है? करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग होता है। इसमें CLR का मतलब करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग होता है। और जो आपका एसजी का जो फॉर्मूला होता है, हो सकता है कि पूछे कि स्पेसिफिक अपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसजी बराबर 1 प्लस CLR अपॉन 1000 या 1000। ठीक है, पूछ सकता है कि एसजी का पूरा नाम क्या होता है? एसजी का पूरा नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। इसके अलावा कई चीजें और पूछी जा सकती हैं, उनके भी अपेक्षिक घनत्व पूछे जा सकते हैं। ये तो हमने मिल्क का बताया, ये तो हमने आपको मिल्क के बारे में बताया कि मिल्क में गाय का जो होता है वह होता है 1.028 से 1.030 और भैंस का होता है 1.030 से 1.032 होता है। उसके अलावा जैसे लैक्टोज का भी पूछ सकता है। तो देखिए लैक्टोज का क्या होता है? लैक्टोज की स्पेसिफिक ग्रेविटी में सापेक्षिक घनत्व 1.66 होता है। कितना होता है? 1.66। प्रोटीन की यदि पूछे प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन का अपेक्षिक घनत्व 1.34 होता है। कितना होता है? 1.34 होता है। बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल्स का जो है 4.12 होता है। कितना होता है? 4.12 होता है। और इसके अलावा जैसे हम बात करें फैट की, वसा की, तो 0.93 होता है। कितना होता है? 0.93 होता है। और वाटर का 1 होता है। और इसके अलावा पाउंड वाटर की यदि हम बात करें, मीन्स तालाब के जल की, तो तालाब के जल की यदि हम बात करें तो 1.028 से 1.033 तक होता है। थोड़ी सी बात समझिए, यहाँ पर एक हम आपको मजे की बात बताते हैं कि जो वाटर होता है, ये जो आपका नॉर्मल जल होता है, जो आपके हैंडपंप से निकलता है, तो उसका जो अपेक्षिक घनत्व होता है वह कितना होता है? 1 होता है। जबकि जो हमने आपका दुग्ध का बताया था वह 0.28 से
0.032 तक मान लीजिए, ठीक है, चाहे वो भले ही आपका गाय या भैंस का किसी का भी हो, तो 1.028 से 32 तक मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए लगभग इसमें इसका अपेक्षित घनत्व 1 है और इसका 1.028, यानी कि इसका ज्यादा होता है, किसका, दुग्ध का पानी से अपेक्षित घनत्व ज्यादा होता है। अब देखिए यदि हम इसमें पानी मिलाएंगे, दुग्ध में जब हम पानी मिलाएंगे तो उसकी अपेक्षित घनत्व गिर जाएगा, अपेक्षित घनत्व कम हो जाएगा। तो जैसे ही अपेक्षित घनत्व कम होता है, तो जैसे ही हम लैक्टोमीटर डालते हैं उसमें, लैक्टोमीटर जैसे ही हम डालते हैं, तो यदि 1.028 से यदि कम है तो समझ लीजिए कि इसमें पानी की मिलावट हो चुकी है, पानी इसमें मिलाया गया है। और देखिए इसीलिए आपने देखा होगा जो आपके मिल्कमैन होते हैं, आपके गांव में आने वाले जो आपके दूधिया जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में मिल्कमैन कहा जाता है, उनको आपने देखा होगा कई बार उन पर वीडियो भी बनाए गए कि जो दूधिया होते हैं वह अपने दुग्ध में तालाब का पानी मिलाते हैं, तालाब का पानी। तो तालाब का पानी क्यों मिलाते हैं, बिकॉज उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बिल्कुल दुग्ध के एग्जैक्ट होती है, यानी कि 1.028 से 1.033 तक होती है, यानी कि कहीं ना कहीं दुग्ध से थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, यानी कि कम नहीं होगी, थोड़ी ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो यदि हम उसके वाटर को यदि हम दुग्ध में मिला लेते हैं, किसके वाटर को, तालाब के वाटर को, तो तालाब के पानी को जब हम अपने दुग्ध में मिलाते हैं तो जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम नहीं होती है, यानी कि लैक्टोमीटर के द्वारा यदि हम उसका मापन करेंगे तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कि यह जो है आपका इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पानी मिलाया गया है, ठीक है। और यदि हम वाटर, नॉर्मल वाटर जो नल से निकाला हुआ पानी, यदि हम उसको मिलाएंगे तो लैक्टोमीटर के द्वारा हमें पता चल जाएगा कि यह जो है इसमें किसी ना किसी रूप में पानी मिलाया गया है, ठीक है। तो यह जो है आपकी पूरी प्रोसेस है किसकी, पॉन्ड वाटर, यानी कि पॉन्ड वाटर का कितना होता है 1.028 से 1.033 तक इसका जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी या अपेक्षित घनत्व होता है, किसका, जल का, जो कि आपके दुग्ध के समान होता है। तो यदि इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि दूध का अपेक्षित घनत्व किससे कम होता है या किससे ज्यादा होता है, तो देखिए पानी से भी ज्यादा होता है, या फिर देखिए ऐसे पूछा जा सकता है कि किस चीज का जो आपका अपेक्षित घनत्व है वह दूध से कम होता है, तो पानी का, यानी कि पानी का 1 होता है और इसका जो है 1.028 आपको पता ही है, ठीक है। तो ये थी आपकी बात किसकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की। उसके अलावा देखिए छोटी सी हम आपको थोड़ी सी बात बता दें कि जैसे आपका दुग्ध दोहने के कुछ समय बाद जैसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापते हैं, तो यदि हम दुग्ध दोहने के तुरंत बाद यदि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की माप कर लेते हैं तो वहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ी कम आती है, मींस अपेक्षित घनत्व तो घट जाता है। तो इसको हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि दुग्ध दोहने से लगभग 30 से 40 मिनट तक उस दुग्ध को हम रखे रहते हैं, उसके बाद यदि हम लैक्टोमीटर के द्वारा उसकी अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं तो उसका अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम रैकनेगल प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम रैकनेगल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम दूध दोहते हैं, दूध दोहन के समय क्या होता है कि उसमें जो है जब बाल्टी जो होती है या कोई भी आपका उसमें पॉट होता है, उसमें जब हम रखते हैं दूध तो उसमें कुछ ना कुछ मात्रा वायु की ऐड हो जाती है, किसमें, दुग्ध में। तो जब दुग्ध में वायु की मात्रा ऐड हो जाती है तो अपेक्षित घनत्व तो कम हो जाता है। इस प्रकार से क्या होता है कि जब हम दूध को थोड़ी देर तक रख देते हैं, दूध को थोड़ी देर तक हम रख देते हैं, कुछ समय रखने के पश्चात तब हम उसका यदि हम मापन करते हैं तो वहां पर अपेक्षित घनत्व आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैकनेगल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, रैकनेगल प्रोसेस कहा जाता है। दूध का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, पूछा जाता है कि दूध का फ्रीजिंग पॉइंट मींस हिमांक कितना होता है, दूध कितने पर जमता है, तो जमता है -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने पर, -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम हार्ट वेट क्राइस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हार्ट वेट क्राइस्कोप का प्रयोग करते हैं, जो कि आपका एक इक्विपमेंट होता है, यानी कि इसको जमाने के लिए या फिर कह सकते हैं इसको हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हार्ट वेट क्राइस्कोप एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम दुग्ध का फ्रीजिंग पॉइंट ज्ञात करते हैं। कितना होता है, -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट होता है। बात करें इसके बॉइलिंग पॉइंट की, यदि हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इसमें कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 100.15
डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। स्पेसिफिक हीट की यदि हम बात करें, स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है विशिष्ट ऊष्मा। क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा। तो स्पेसिफिक हीट की यदि हम बात करें तो स्पेसिफिक हीट जो है इसकी 0.93% होती है। किसकी? दुग्ध की स्पेसिफिक हीट 0.93 होती है। कितनी होती है? 0.93 जो है इसकी स्पेसिफिक हीट होती है। सरफेस टेंशन की यदि हम बात करें, सरफेस टेंशन का मतलब होता है, सरफेस टेंशन को हिंदी में कहते हैं पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो इसका जो सरफेस टेंशन होता है वह होता है आपका 40 से 60 डायन, 40 से 60 डायन प्रति सेंटीमीटर। कितना होता है? 40 से 60 डायन प्रति सेंटीमीटर जो है इसका किसका? दुग्ध का एसएस स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्या होता है? हीट, सॉरी सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन, हाँ, पृष्ठ तनाव जिसे हम बोलते हैं डायन प्रति सेंटीमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, इसमें कुछ पॉइंट और बचे हैं उनको देख लीजिए। जैसे कि इसके अलावा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को हम हिंदी में कहते हैं विद्युत चालकता। क्या कहते हैं? विद्युत चालकता कहते हैं। तो विद्युत चालकता इसकी कितनी होती है? मिल्क की विद्युत चालकता होती है 0.005 मिलीमोज होती है। कितनी होती है? 0.005 मिलीमोज होती है। इसको ज्ञात करने के लिए EC बराबर 1/R का प्रयोग किया जाता है। किसका? इसका जो फॉर्मूला होता है वह EC बराबर 1/R का प्रयोग किया जाता है। विस्कोसिटी की यदि हम बात करें, किसकी? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को हम हिंदी में कहते हैं श्यानता, श्यानता या फिर गाढ़ापन। क्या? श्यानता या फिर गाढ़ापन होता है किसकी? विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी के लिए 1.5 से 2 सेंटीपॉइज, 1.5 से 2 सेंटीपॉइज जो है इसकी विस्कोसिटी होती है। गाढ़ापन जो है इसमें कितना होता है? 1.5 से 2 सेंटीपॉइज। अब इसकी विस्कोसिटी की यदि इकाई पूछी जाए तो विस्कोसिटी की इकाई क्या है? सेंटीपॉइज है। क्या है? सेंटीपॉइज है। इसकी इकाई क्या है? सेंटीपॉइज होती है। तो विस्कोसिटी के मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो यंत्र आता है, इसका नाम होता है विस्कोमीटर। क्या होता है? विस्कोमीटर होता है इसका। क्या होता है? विस्कोमीटर इसका यंत्र होता है जिसका नाम होता है विस्कोमीटर। ठीक है, अब देखिए एसिडिटी की यदि हम बात करें, मींस दुग्ध में जो अम्लता की यदि हम बात करें उसको हम किस प्रकार से मापेंगे? तो दुग्ध में जो अम्लता होती है वह कितनी होती है? 0.14 होती है। कितनी होती है? 0.14 होती है एसिडिटी। पीएच दुग्ध का कितना होता है? पीएच होता है 6.6। कितना होता है? 6.6 जो है इसका पीएच होता है। इसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एक तो लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एक तो लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं और दूसरा जो है आपका पीएच मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पीएच मीटर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ कैटेगरी आती है, जैसे कि यदि 6.6 से, यदि जो है दुग्ध का पीएच मान 6.6 से अधिक है, यदि दुग्ध का पीएच मान 6.6 से अधिक है तो समझ लीजिए कि इसमें जो है आपका मेस्टाइटिस मिल्क मिला हुआ है। मेस्टाइटिस मिल्क का मतलब है कि जो आपके टीट्स होते हैं इसमें एक रोग लगता है वायरस के द्वारा, जो कि जिसे हम थनैला रोग बोलते हैं। तो मेस्टाइटिस जो डिजीज होता है वह टीट्स में लगता है। टीट्स का मतलब थनों में लगता है। तो ऐसा, इसका मतलब यह है जब किसी दुग्ध की जो आपकी पीएच होता है तो वह किसी दुग्ध का 6.6 से अधिक पीएच होता है तो समझ लीजिए कि यह दुग्ध जो है आपका थनैला से प्रभावित, थनैला रोग से प्रभावित है। और यदि कम होता है तो समझ लीजिए कि इसमें जो है खीस की मात्रा मिली हुई है। किसकी मात्रा? खीस मींस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मिली हुई है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद बफर वैल्यू की यदि हम बात करें, बफर वैल्यू, बफर वैल्यू कितनी होती है? दुग्ध की बफर वैल्यू कितनी होती है? 0.018 होती है। कितनी होती है? 0.018 इसकी जो है बफर वैल्यू होती है। बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यदि हम बात करें, RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यदि हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि 1.35 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो है टेम्परेचर होता है। ठीक है, किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम होता है ब्यूटायरोमीटर। किसका? ब्यूटायरोमीटर एक यंत्र होता है जिसका प्रयोग किया जाता है। ब्यूटायरो रिफ्रैक्टोमीटर, ब्यूटायरो रिफ्रैक्टोमीटर
मीटर होता है। क्या होता है? ब्यूटायरो रिफ्रैक्टोमीटर जो है इसका एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज लगभग हमने आपको, यह थे आपके कुछ दुग्ध के रासायनिक गुण। क्या थे? दुग्ध के रासायनिक गुण के बारे में हमने आपको बता दिया, उसके बारे में हमने थोड़ा सा समझा भी दिया। यदि जो है आपको समझ में आया हो तो प्लीज एक बार लाइक अवश्य कर देना। और देखिए लगभग हम आपको पिछले काफी वीडियो CSJMU से आने वाली आगामी परीक्षा के बारे में प्रोवाइड करा चुके हैं और बहुत ही अच्छे, जिसने भी वो वीडियो देखे हैं आपके सभी के पेपर बहुत अच्छे गए हैं, ऐसे हमें कमेंट्स के माध्यम से पता चला है। ठीक है, तो देखिए आपका वीडियो लगभग ये कंप्लीट हुआ। जल्द से जल्द हम आपको पार्ट 2 प्रोवाइड कराएंगे मिल्क का। ठीक है, जल्द से जल्द ही, और पेपर से पहले पहले हम आपको सभी पार्ट प्रोवाइड करा देंगे और आपकी अच्छी खासी तैयारी हम इसी की करवा देंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों तक इस पार्ट को अवश्य पहुंचाएं और वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए और हमारे चैनल पर जाइए, विजिट करिए। और हमने अच्छे अच्छे टॉपिकों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वह उनका सॉल्यूशन दिया है, तो आपकी प्रॉब्लम है वह जो है सॉल्व हो सके। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। एग्रीकल्चर के लिए आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़िए, हमसे जुड़िए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहां पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं टाइम टू टाइम। और हमने सोचा है कि टेलीग्राम चैनल पर ही हम आपको जो आपकी कुछ बुक्स आती हैं, जैसे अरुण कात्यायन, निम्रा सुंदर, जो कि कुछ बच्चे जो कि उनको अभी से उनको नहीं ले पा रहे हैं या वह उनके पास नहीं है, तो हम उनको कुछ नोट्स के माध्यम से या उनके फोटोज के माध्यम से उनको हम प्रोवाइड करा देंगे, हिंदी माध्यम में और इंग्लिश मीडियम दोनों में। ठीक है, तो उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें, उनको हम प्रोवाइड करा देंगे। यदि आपको ये चीजें सभी अच्छी लगे तो प्लीज हमसे जुड़े रहे। लगातार आपकी जो आपकी ग्रोथ है कंपटीशन लेवल की, वो थोड़ी आपकी बढ़ती रहेगी। लगातार हम भी मेहनत करेंगे और हमारे साथ आप भी मेहनत करते रहिए, लगातार लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।